बार एक जंगल में एक बहेलिया रहता था। वो बहेलिया पक्षियों का शिकार करता, जाल बिछाता, दाना डालता और दाना डाल करके सब पक्षी उसमें आते और फंस जाते और आता उनको समेट कर लेके चला जाता। तो एक महात्मा जी एक दिन उस जंगल से जा रहे थे, बहेलिया के बिछाए हुए उस जाल को देखा और जाल को देखकर उनके मन में बड़ी दया आई कि अरे इतने जीव, इतने पक्षी रोज मारे जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है, तो इनके बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करें? बोले देखो जितने पक्षी हैं इन सबको हम सिखा देते हैं। क्या सिखा दें? सभी महात्मा महाराज पहले के महात्मा जी सबसे बात किया करते थे। अब तो महाराज महात्मा जी पक्षियों को बुलाया, सारे शुक सारे तोते वहां पर आ गए और महाराज उन पक्षियों को महात्मा जी ने पढ़ाना सिखाना प्रारंभ किया। क्या पढ़ाया? उन्होंने कहा देखो एक बात सदैव याद रखना तुम लोग। क्या? कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब तो महाराज जैसे ही महाराज जी ने कहा, बोले हमारे पीछे पीछे बोलो। क्या बोला? सब पक्षी मिलकर बोलने लगे। क्या बोले पक्षी? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। आप सबने श्रवण कर लिया? क्या बोला पक्षियों ने? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब तो हमारा सब पक्षी खूब आनंद हो गए। बोले देखो इतनी बात यदि तुमने याद कर ली तो तुमको जीवन में फिर कोई बहेलिया कभी फंसा नहीं पाएगा। अब तो महाराज जैसे ही अगले दिन फिर बहेलिया आया और सब पक्षी आपस में आनंद कर रहे थे, तो पक्षी गाते जा रहे थे। क्या गा रहे थे सब पक्षी? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब तो बहेलिया के कान में जैसे ये बात पहुंची, बोले अरे रातों रात इन पक्षियों को क्या हो गया, ये कौन सा पाठ पढ़ लिया इन्होंने। बेचारा बहेलिया उदास होकर के लौट गया। अब तो महाराज बहेलिया लौट गया, सब पक्षियों में खूब आनंद होने लगा। महाराज बोले ये पंडित जी ने बहुत सुंदर मंत्र दे दिया, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो बहेलिया के जाल में फंसेंगे ही नहीं। ऐसे ही नगर में हम लोग अपने घर के काम धंधे में फंसे हुए थे। काम धंधे में फंसे होने के बाद नगर में एक दिन अचानक भक्तमाल की कथा का आयोजन हुआ, 2 दिवसीय। महाराज वृंदावन से आए और उन महाराज जी ने सब भक्तों की खूब सुंदर सुंदर चरित्र सुनाया, सबको समझाया। घर संसार में कुछ नहीं रखा और घर संसार में नहीं रखा तो क्या करें? बोले सब लोग यही गाओ। क्या? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब तो महाराज एक दिन हो गया, सब पक्षी गाने लगे और सब पक्षी आनंद में खूब रहने लगे। लेकिन गाते गाते बहेलिया रोज आए, पक्षियों को गाते हुए सुने और लौट जाए। ऐसी स्थिति हो गई कि बहेलिया के भूखों मरने की नौबत आ गई। अब तो महाराज उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। अब मरता क्या मैं करता। बोले हमको अपना काम तो करना ही चाहिए। आकर के उसने जाल बिछाया, उदास होकर के उसके ऊपर दाना डाला और दाना डाल करके
चला गया। उसने सोचा फंसना तो कोई है नहीं। सब जब इतने समझदार हो गए हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, इतने समझदार हैं तो कोई फंसेगा कैसे। लेकिन उसने कहा हमको तो अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, चला गया। रात्रि को लौट करके आया तो उस बहेलिये ने क्या देखा, जितने पक्षी थे वे सब पक्षी आकर के जाल में फंस गए हैं। जाल में फंस करके और सब फंसे हुए पैर उनके फंस गए हैं जाल में, लेकिन सब गा रहे हैं क्या, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया, उसने सब पक्षियों को समेट लिया, पोटली बांध ली और पोटली में कंधे पर रखकर पीछे लटके हुए हैं सब तोता और उल्टा लटक करके गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम, आवाज नहीं आई, हम नहीं फंसेंगे। महाराज बहेलिया जैसे ही लेकर जाने लगा वैसे ही महाराज जी की दृष्टि पड़ी, बोले आहा देखो देखो, ये सब इतने दिन आए, इनको इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाया लिखाया केवल जुबान तक रहेगा तो हम सब जितने, आप सब हम जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सब फिर 4 दिन के बाद फिर वही नित्य की क्रिया में लग जाएंगे। तो हम वही संसार में फंसे हैं, गाए जा रहे हैं कि कछु लेना ना देना, मगन रहना। सब जब देखिए नगर क्षेत्र में जब किसी का शरीर बुरा होता है तो सब आसपास आकर के कहते हैं देखो रखा क्या है संसार में, अरे किसी के जाने का कोई समय नहीं है। सब बड़ा बड़ा ज्ञान उपदेश करेंगे एक दूसरे को और फिर घर पे आकर के सब रोज जैसे हो जाएगा। तो कथा सत्संग में आप सब आए हैं तो हम आपसे एक संकल्प कराना चाहते हैं कि आप और कुछ करें ना करें, और कुछ करें ना करें, ठाकुर जी के लिए, हमारे लिए, आप सबके बालक स्वरूप हैं, जिनसे बड़े हैं उनके बड़े भाई स्वरूप, जिनसे छोटे हैं उनके छोटे भाई स्वरूप, जिनके बालक स्वरूप हैं उनके बालक स्वरूप एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज से यह नियम बना लें कि एक दिन में कम से कम एक माला भगवान के नाम की हम नित्य करेंगे ही करेंगे। अच्छा हाथ उठाएं, कौन कौन यह संकल्प लेगा। महाराज आधे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, चलो ठीक है जितने हाथ उठा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से एक माला भगवान नाम की हमको करनी ही करनी है। और यदि इतना भी ना कर पाए हम लोग एक माला, तो कम से कम इतना कर दें। मोबाइल फोन आज के समय में हम सब उपयोग करते हैं, लगभग मोबाइल फोन हम आप सब उपयोग करते हैं। तो मोबाइल फोन में जब भी किसी का फोन आए तो हेलो और हाय छोड़ करके हम सब लोग फोन उठाते ही राम राम या जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो दिन में हम लोग जितनी बार भी फोन उठाएं या फोन काटें, उससे पहले राधे राधे बाय बाय नहीं या हेलो हाय नहीं, जैसे ही हम लोग फोन उठाएंगे और उठाने के साथ हम लोग सीधा जय जय श्री राधे